हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अमित श्रीवास्तव कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ बीजेपी से के एस चौहान भी जुड़े हुए हैं। पहले आपका रुख करना चाहूंगी अमित जी, कैसे देख रहे हैं इस वोटिंग प्रतिशत को? काफी सभाएं की, काफी जनसभाएं की, अच्छा खासा आपकी पार्टी ने प्रचार प्रसार किया, घोषणा पत्र भी आपका सामने आया, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत है, क्या लगता है ये किसके पक्ष में? साक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जनता से जागरूक जनता से ये मांग करूंगा कि आप अपने संविधान द्वारा जो आपको अधिकार प्रदत्त है वोटिंग का, जिसे हम कहते हैं ना, वोट द वॉइस ऑफ द पीपुल, तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति भी प्रशस्त करिए, क्योंकि लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता है जागरूक मतदाता। तो अधिक से अधिक संख्या में आप मताधिकार का प्रयोग करें और अपने शहरी सरकार को चुनें। और निश्चित तौर पे मैं जानता हूं कि खास करके रायपुर की प्रबुद्ध जनता को 3 बार से हमें प्यार और आशीर्वाद जिनका मिल रहा है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि लगभग 3 घंटे, 2.5-3 घंटे होने जा रहे हैं, 3 घंटे हो गए हैं, 3.25 घंटे हो गए हैं और रायपुर में 10.31% वोटिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक लोगों को निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है कि जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि कैसे रायपुर के विकास की राह को मजबूत करने के लिए, कैसे रायपुर के विकास को प्रशस्त करने के लिए वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, कैसे हमारा रायपुर क्लीन हो, कैसे हमारा रायपुर ग्रीन हो, और सारी उनकी जरूरतों को, मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सरकार वो चुनेंगे, मुझे निश्चित तौर पे विश्वास है कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग तो जरूर करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हर जरूरत होगी पूरी, रायपुर नगर निगम में कांग्रेस है फिर जरूरी, क्योंकि इनके 13 महीने के कार्यकाल को अवश्य वो अपने जहन में रखेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले कि किस प्रकार से अपराध गढ़ बढ़ते जा रहा है और जिस प्रकार से उन्हें मूलभूत सुविधाएं लगातार जो मिलनी चाहिए थी इन 13 महीनों की सरकार ने जो आके हर्डल्स पैदा किए हैं, ये सारे चीजों को देख के अपने मताधिकार का वो प्रयोग करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ये चौहान जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर 2019-20 के नतीजों की बात कर ली जाए तो 10 की 10 नगर निगमों में कांग्रेस की सरकार थी। इस बार आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। इस दावे में कितनी टक्कर आपको नजर आ रही है कि कांग्रेस इसमें कड़ी टक्कर आपको दे सकती है? मोहतरमा, हम 2015 की भी बात कर लें और 2010 की भी बात कर लें और 2005 की भी बात कर लें, तो उस समय आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में शहरी सरकार में ज्यादा शहरी सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी। और 2020 और 2015 और बाकी के और चुनाव में ये अंतर है कि जनता को डायरेक्ट मेयर चुनने का, अध्यक्ष चुनने का जो हक था वो भूपेश की सरकार ने छीन लिया था। क्यों छीन लिया था? क्योंकि उनको डर था कि वहां पर हम शहर की सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। 3,415 लगभग वार्ड, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ 1,283 ही वार्ड पार्षद जो है वो कांग्रेस के हैं, लेकिन 1,134 पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। मतलब 37% कांग्रेस के है, 33% भारतीय जनता पार्टी के और 1,000 लगभग निर्दलीय निर्दलीय पार्षद हैं। अब इनको बहुत अच्छे से पता था कि हम अपनी शहरी सरकार नहीं बना सकते, इस वजह से इन्होंने निर्दलीय पार्षदों के सहारे ही सरकार बनाई। अधिकतर सरकारें इनकी निर्दलीय सरकार की बनी हुई है। वहीं 2015 को देखेंगे तो 8 शहर की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लाया। सिर्फ 2 ही ऐसे जगह थी जहां पर ठीक है केएस चौहान जी, वो तो पता चल जाएगा जब 15 फरवरी को रिजल्ट आएगा कि जनता किसके साथ में यहाँ पर साथ निभाती हुई नजर आएगी। चौहान जी, अभी आपको मैं सुन रही थी, आपने बीजेपी की जीत का दावा किया, बताया कि कैसे एक बार फिर से इतिहास दोहराएगी जनता, लेकिन अगर इस पूरे चुनाव को देखा जाए, निकाय चुनाव को, तो जनता ये भी कहते हुए नजर आई है कि वादे दावे सभी ने किए हैं, लेकिन गांव की स्थिति आज बिल्कुल जस की तस है। ना तो इलाज के लिए गांव में आज भी एम्बुलेंस पहुंच पाती है, ना ही सड़क बन पाई है, पानी की समस्या आज भी है। अभी थोड़ी देर पहले हम वो भी दिखा रहे थे तस्वीरें कि कैसे दूषित पानी से लोग बीमार हो रहे हैं। ये दावे, ये वादे कौन पूरा करेगा चौहान जी? 7,000 करोड़ मोहतरमा, 7,000 करोड़ का आवंटन हुआ है पिछले 13 महीनों में पूरे छत्तीसगढ़। आवंटन होता है लेकिन जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, गांव तक वो राशि नहीं पहुंच पाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
ये इनकी सरकार नहीं है कि इनके ही खुद के प्रधानमंत्री बोलते थे कि 1 रुपए देते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अंत्योदय तक पहुंचाना, वहां की लाभों को पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और हमारी और हम उसी के हिसाब से हम अपना काम करते हैं। दूसरा, आज आप ये देख लीजिए कि महतारी वंदन योजना का पैसा जो है वो डायरेक्ट खातों में जा रहा है, डायरेक्ट खातों में। बोनस का पैसा डायरेक्ट खातों में गया। 3100 रुपए क्विंटल जो पैसा दे रहे हैं उसमें कोई बीच में कोई नहीं है। 21 क्विंटल अगर धान अगर हम खरीद रहे हैं तो इसमें कोई नहीं है। पीएम आवास अगर ये दे रहे हैं तो डायरेक्ट दे रहे हैं। और उसके बाद भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। 6.5% क्राइम रेट डाउन हुआ है। 1750 से ऊपर नक्सली अंदर है और उसके बाद 220 मारे गए हैं। 100 से ऊपर मुठभेड़ हुई है। ये हमने 1 साल में किया है, जो इन्होंने 5 साल में आपने किया है। 1 साल में आपने 1 साल में किया है, लेकिन देखिए कई गांवों में नल जल योजना आज भी ठप है। आवास योजना का जो लाभ आप देख रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से जो मिल रहा है, राज्य सरकार की ओर से जो मिल रहा है, लेकिन कई गाँव ऐसे हैं जो कि विकास की अभी भी राह देख रहे हैं। मैं मानता हूँ। हाँ। मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। और इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं विकास नहीं हो रहा। मैं मानता हूं कि हर जगह नहीं हो पा रहा है। ठीक है के चौहान जी, लौटूंगी मैं आपके पास में। अमित जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित जी, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि शहर सरकार में लगातार गूंजते हुए नजर आते हैं। रायपुर में 15 साल से कांग्रेस की सरकार है, शहर सरकार है, और अगर अब भी स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कही जाती है, वहां पर अब भी पानी की किल्लत देखने को मिलती है और लगातार डॉग बाइट के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में शहर सरकार क्या कर रही है? जी देखिए, निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार पहले जरूर यहां पर टैंकर के माध्यम से सप्लाई होती थी, लेकिन अभी बहुत सी टंकियां हमारे 3 कार्यकाल में बनी है और बहुत हद तक उससे हमको राहत भी मिली है। और लोगों का पेयजल की व्यवस्था जो पहले थोड़ा संघर्ष करना पड़ता था, टैंकर बहुत ज़्यादा मात्रा में वार्डों में जाते थे, अब उससे बहुत हद तक हमें निजात भी मिली है। डॉग बाइटिंग की आपने बात की, निश्चित तौर पे समस्या थी और समय समय पे देखने को मिलती है, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर एक डॉग सेंटर बनाया गया था नगर निगम के द्वारा। वहाँ पर जिस प्रकार से लगातार कार्रवाइयाँ भी हो रही थी, जहाँ से शिकायतें आ रही थी, लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि अगर 3 बार से लगातार हमारी सरकार यहाँ पर नगरीय सरकार यहाँ की प्रबुद्ध जनता बना रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं नीतियाँ और जो हर क्षेत्र को लेके, हर वार्ड को लेके, हर तरफ जो हमारी विकास की योजना, एक अविरल धारा जो हमने बहाने का प्रयास किया था, निश्चित तौर पे मुझे लगता है हम बहुत हद तक सफल हुए हैं। अमित जी, तो आप विश्वास में कैसे लेते, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर बात कर ली जाए तो डबल इंजन की सरकार फिलहाल छत्तीसगढ़ में और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा बीजेपी यहां पर पेश कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात कि आखिर कांग्रेस तमाम जो मतदाता है उन्हें अपने विश्वास में कैसे लेगी। और अमित जी, जिस प्रकार से आप बात कर रहे थे कि हमने जो वादे किए थे 2019-20 में उसको भी पूरा किया है, लेकिन अब भी आपके कुछ वादे अधूरे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो 100% घरों को का पानी कनेक्शन, शुद्ध पानी कनेक्शन की बात आपकी ओर से कही गई थी, लेकिन वो वादा अब भी अधूरा है। देखिए अनुपमा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बता दूं, अभी आपने कहा कि आपकी तो सरकार नहीं है, तो आप फिर जो प्रोमिसेस करेंगे उसे डिलीवर कैसे करेंगे, यही शायद आपका प्रश्न था। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 बार से हमारे महापौर यहाँ पर जीत रहे हैं, और उसके पहले भी हमारी जब 5 वर्ष पूर्व सरकार बनी थी, उसके पहले भी 10 वर्ष जो डॉक्टर किरणमयी नायक जी और प्रमोद दुबे जी थे, वो भाजपा उस समय सरकार में थी और यहाँ पर महापौर हमारे बनते थे। मतलब रायपुर की प्रबुद्ध जनता का प्यार, आशीर्वाद, विश्वास सदैव हमारे साथ रहा है, और भरोसा जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पे उन्होंने हमेशा व्यक्त किया है। रही बात जो प्रोमिसेस इन्होंने किया था, तो इनके पास तो आप देखिए 2000 विधानसभा में ये मोदी जी की गारंटी को लेके आए थे और इस बार अटल विश्वास पत्र लेके आए हैं। मतलब अगर आप समझ लीजिए, इनके पास तो यहाँ पर स्थानीय नेतृत्व में कोई नेता ही नहीं है कि अगर ये काम किए होते 13 महीनों में, अगर ये विकास का काम किए होते तो आज उन विकास के बल पे आते। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ और जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारी परिषद ने जो काम किया है, हम उसको दिखा के जनता के बीच में जा रहे हैं। और अब तो हम जनता के द्वार पे खड़े हैं और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। अब उसका जो भी निर्णय होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चौथी बार भी यहाँ पर हमारी परिषद में देखते हैं आपका विश्वास जनता ने विश्वास किया नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चौहान जी, कोई काम नहीं किया है बीजेपी ने? मोहतरमा,
इन्होंने बोला कि अटल का घोषणा पत्र लाए हैं, पहले मोदी की गारंटी लाए थे, तो हमारे पास लंका जलाने के लिए हनुमान है, शकुनी को मारने शकुनी को मारने के लिए हमारे पास सहदेव है, कर्ण को मारने के लिए अर्जुन है, दुर्योधन और दुशासन को अरे मारने मुद्दे के पर लिए आते भीम है। हैं, तुम्हारे मुद्दे पर पास आते क्या है? हैं चौहान जी, हाँ, मुद्दे पर मुद्दे आते पे हैं। ही आ चलिए रहा छोड़ हूँ दीजिए, एक मोहतरमा। सवाल छोटा सा है। इन्होंने जो इनके पास जब जवाब नहीं होता तो इसी प्रकार की हरकतें करते हैं भाजपा के बिल्कुल संबंध चौहान में। जी, मिनट, सबसे एक बड़ी मिनट, बात एक की मिनट। अगर बात कर ली जाए 2019-20 की, तो यहाँ पर मोदी की गारंटी के साथ में आप चुनावी मैदान में उतरे थे और ये कहा गया था कि मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी की पूरी होने की गारंटी। लेकिन कांग्रेस अब ये कह रही है कि अब आप अटल विश्वास पत्र लेकर आए, घोषणा पत्र को ये कहा जा रहा है, जिसमें ऐसा क्यों? वारंटी नहीं होती। मैं वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन क्या आपसे मोदी सवाल जी की पूछते हैं, आप गारंटी बात में करते हैं जो कंस जो की, मोदी आप जी की बात करते गारंटी हैं बोली, शकुनी की। मैडम मेरे को बोलने देंगे तब बोलिए मैं बोलिए, अपनी बात आप ही, रखूंगा। आपको ही बोलने दे, इसीलिए आपको बुलाया, बोलिए आप। हाँ, अगर मोदी जी की गारंटी अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप गिनते जाइए। 21 क्विंटल क्या धान में क्या हम लोग हम धान नहीं खरीदे पर एकड़? क्या 3100 रुपए में धान नहीं खरीदा जा रहा है? क्या बोनस हमने नहीं दिया है? क्या पीएम आवास योजना का काम चालू नहीं हुआ है? क्या महतारी वंदन योजना के तहत हमने पैसा नहीं दे रहे हैं 10-11 महीनों से? क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई नहीं की है? क्या हम 4000 से 5500 तेंदुपत्ता नहीं दे रहे हैं? क्या हमने क्राइम रेट 6.5% कम नहीं किया है? क्या हमने नक्सलियों को इतनी भारी मात्रा में अंदर किया है कि नहीं किया है? क्या हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे काम बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? और उसके बाद 70,000 करोड़ रुपए हमने 13 महीनों में आवंटित किया है चौहान कि जी नहीं बहुत किया काम है? किया ये है हो और गए उम्मीद 10 भी यही करते हैं कि सुनिए, आगे सुनिए, आपकी पार्टी सुनिए यही मोहतरमा, तरह से काम करती रहे। मेरी लेकिन ये बात- जो अनुपमा चुनाव जी, मैं है, जवाब देना ये चाहूंगा। चुनाव है साक्षी जी, शहर मैं जवाब सरकार देना का, चाहूंगा। ये चुनाव है जनता का, आम मुद्दों का, गांव की समस्याएं दूर हो, पानी, अस्पताल, शिक्षा, ये समस्याएं दूर हो, और ये जनता अभी भी त्रस्त है छत्तीसगढ़ की, उसको लेकर आपसे सवाल किया था। एक मिनट। ये क्यों है जनता? क्योंकि पिछले 5 सालों में इनके महापौर रहे और पिछले 5 सालों में इनकी सरकार रही। हमने जो 13 महीने में काम किया वो अलग किया, उसके बाद बहुत बहुत कुछ हमने ठीक करने की कोशिश की और जनता बहुत जागरूक है। जब वो देखती है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है तो ट्रिपल इंजन की सरकार आनी चाहिए, तब हमारा भला होगा। और यही सोच के उन्होंने पहले भी बिल्कुल चौहान जी, तो यहाँ पर कहा तो जा रहा है, वादे दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये जनता तय करेगी कि आखिर जनता किस पर विश्वास करती है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय काफी कम है और देखते हैं कि जनता किस पर विश्वास जताती है, जन के मन में क्या है और जनता किस पर विश्वास करते हुए उसके साथ ही इस चुनाव में उसे एक बड़ी जीत दिलाती है। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन यानी कि महापौर की महाभारत में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन महाकवरेज लगातार जारी है, क्योंकि शाम 5 बजे तक वोटिंग लगातार होगी। ऐसे में पता चल जाएगा कि वोटिंग प्रतिशत कितना होगा और उसके साथ ही जनता किसे अपना महापौर चुनने वाली है। बिल्कुल, और देखते रहिए आप बंसल न्यूज, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।